हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज मैं साफ करने वाली हूँ सोफ़ा। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि सोफ़ा क्लीन करूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। दिन में ढेर सारा काम हो जाता है और रात में फिर रात हो जाती है ज़्यादा देर। तो आज मैं अपना सारा काम करके किचन का क्लीन उलीन करके सारा चीज करके मैं आई हूँ सोफ़ा साफ करने। और अभी 9:30 हो रहे हैं और मैं सोफ़ा साफ कर रही हूँ क्योंकि इसी टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है और काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने सोफा साफ करने के लिए लगभग बाल्टी में 1 लीटर के लगभग पानी में ली हूँ। 1 से 1.5 लीटर पानी है, उसमें मैं एक ढक्कन जो है इनो, सॉरी इनो नहीं मैं किचन में नहीं हूँ, मुझे याद रखना चाहिए। मैं यहाँ ड्राइंग रूम में हूँ और ईजी में डाली हूँ। दोनों ई से शुरू होता है ना, इसीलिए शायद मैं ऐसा बोल दी। और उस पर थोड़ा सा मैं विनेगर डाली हूँ। और विनेगर डालने के बाद ये जो बर्तन धोने वाला जो फोम आता है, तो उससे ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ। और इससे क्या होता है ना, रेगुलर बेसिस पे अगर आप 3-4 महीने में एक बार अगर सोफा क्लीन कर दे तो फिर बहुत बढ़िया साफ रहता है। और खासकर जिनके घर में बच्चे हैं, तो उनके घर में सोफा जो है वो ज्यादा गंदा होता है। तो इस तरह से साफ करते हैं तो बहुत जल्दी साफ भी हो जाता है और गंदगी भी नहीं रहती है। मैं तो रेगुलर बेसिस पे साफ करती हूँ। साल में 3 से 4 बार हो जाता है क्योंकि कार्तिक यहाँ पे जब भी पढ़ता है, वैसे उसके पढ़ने का कोई निश्चित जगह नहीं है कि सोफा पर पढ़ेगा या बेडरूम में पढ़ेगा। स्टडी टेबल बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि खरीदूं, बट खरीद नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे रीजन हो जाते हैं कुछ से, कभी टाइम नहीं, कभी कुछ, तो इसकी वजह से जो भी हो। तो यहाँ पे जब भी वो पढ़ता है तो पेंसिल का जो है ना वो सारा यहाँ पे लिख लिख देता है, या तो फिर पेंसिल से इसमें कपड़े में इसके निशान बना देता है। तो इसलिए मुझे रेगुलर इस पे साफ करना पड़ता है सोफा। और इस तरह से फॉर्म से कीजिएगा, बहुत हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा दबा के नहीं। हाँ, जहाँ पे गंदगी है थोड़ा वहां पर रगड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से साफ करते हैं तो सोफा बहुत अच्छा से क्लीन रहता है हमेशा। और गंदगी भी नहीं जमती है, और रेगुलर बेसिस पे करने पर और खराब भी नहीं होता है इसका कपड़ा। मेरे सोफे का जो कपड़ा है ना वॉलवेट का है, तो ये जो है क्लीन रहता है। और फिर इसी तरह मैंने पूरा सोफा जो है वो साफ कर ली हूँ। और खास करके सोफे का ये जो साइड वाला एरिया होता है और हैंड वाला एरिया होता है, ये ज्यादा गंदा होता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो स्टिच है वहां से ऐसे में उंगली घुसा करके साफ की तो यहाँ पे भी गंदगी निकला। तो इस तरीके से सोफे जो है वो साफ कर लेते हैं। और ये मैं माइक्रोफाइबर कपड़ा ली हूँ और कपड़ा को पानी में डिप कर करके फिर इसे पोंछ लेंगे तो ये जितनी गंदगी है वो सब निकल जाएगा और बहुत अच्छे से सोफा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर रात भर छोड़ देंगे, हाँ, हवा में पंखा चला करके, और फिर सुबह तक एकदम बहुत बढ़िया हो जाता है, इतना बढ़िया क्लीन होता है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, उस टाइम में मेरा पूरा सोफा काला हो गया था। वो जैसे तैसे हाथों से पकड़ के लाए थे, तो मैं इसी तरह से साफ की थी और बहुत अच्छा साफ हुआ था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी सुबह से मैं पूरे काम में बिजी थी और मुझे अभी टाइम मिला है, तो अभी मैं सोची कि मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं। और कल गर्मी बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा, टू मच। बट आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी भी ठंडी हवा चल रही है, बट यहाँ पे मैं फैन बंद करके बैठी हुई हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मैं मतलब कि हवा नहीं चल रही है। और अभी लाइट कट गया है, तो अंधेरे में कैसे मैं आपसे बात करूं। और शायद यहाँ पे जनरेटर भी खराब है, जो कि हमेशा चला देता है, लेकिन 2 दिन से चल नहीं रहा है जनरेटर। तो मैं आपसे मिलती हूँ लाइन आने के बाद, क्योंकि अंधेरे में आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो मैं मिलती हूँ लाइट आने के बाद। तो अभी लाइट आ गया है और मैं अभी फैन बंद करके ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि इधर से उधर से बहुत ज्यादा शोर शराबा है। तो इतने सारे शोर शराबे में और ये, तो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं फैन बंद करके बैठी हूँ। मेहरबानी है कार्तिक का कि अभी थोड़ा सा चुप है, और नहीं तो इतना तेज तेज ये बालकोनी से अपने फ्रेंड से बात कर रहा था।
बहुत ज़्यादा तेज बात कर रहा था। तो मैं कल सोफ़ा साफ कर रही थी रात में, और आज रात भर उसे सूखने दी, और आज मैं ये सोफ़ा कवर बिछाई हूँ। ये मैचिंग मैचिंग का है पिल्लो कवर। तो मैं आपको अपने सोफ़ा का लुक दिखाती हूँ पूरा। और पीने का मन नहीं कर रहा है, पीने का तो मन कर रहा है बट बनाने का मन नहीं कर रहा है। शाम की चाय, सुबह की चाय, मुझे किसी भी टाइम की चाय जो है वो बनाने का मन नहीं करता है। आज कार्तिक का एग्जाम था और एग्जाम अच्छा गया। फर्स्ट टाइम वो जो है ऑनलाइन एग्जाम दे रहा था, तो एग्जाम अच्छा गया और उसका 1 नंबर कम आ गया। बाकी सब कुछ अच्छा था। क्योंकि चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस ऑनलाइन का हो गया है तुमको। और मैं बालों में तेल लगा के बैठी हूँ, इसलिए चिपक लग रहा है बाल। बहुत दिनों बाद में रात में लगाई थी तेल, तो अभी और बहुत ज़्यादा अभी पसीने आ रहे हैं। तो बाबू अभी सो रहा है और थोड़ा थोड़ा कसमसा के जग भी रहा है और सो भी रहा है। और कार्तिक को सब बड़ा परेशान किया, एकदम चोट लगा दिया उसके सर में। अपने सर से उसके सर को टकरा दिया तो बाबू जग गया था। हालांकि जोर से नहीं लगा था, लेकिन उसकी नींद जो है ना इतनी हल्की है। अभी मैं बस ड्रॉवर खोली और उठ करके ऐसे ऐसे देख रहा था, तो ऐसे ही उसका सर ऐसे टच हुआ और वो जग गया। ये तो हालत है। अभी क्या हो रहा है कि मॉर्निंग में मैं कार्तिक को जगाती, कार्तिक उठो उठो उठो। कार्तिक को मैं कहती हूँ कि तुमको मैं 7 बजे उठाऊंगी। कार्तिक कहता है कि नहीं 7:30 में उठा दीजिएगा, मैं उठ जाऊंगा पक्का। और मैं 7 बजे से उठाना शुरू करती हूँ और ये जो है 8 बजे उठता है। तो इसकी नींद तो पूरी पक्की हो गई है, लेकिन छुटकू सा बाबू है, उसकी नींद एकदम हल्की हो गई है। जितना बार मैं कार्तिक को जगाऊंगी, कार्तिक जगे या न जगे, बाबू को तो जगना ही जगना है। ये तो हालत है। तो फिर चलते हैं चाय बनाने। चाय पीने के बाद फिर आपसे मैं मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं चाय पीने के लिए आई हूँ, और कार्तिक अपना ऑनलाइन जो कैसा एग्जाम हुआ सुबह से मुझे वो बता रहा है। मैंने ये गलत कर दिया, एक क्वेश्चन उसका गलत हुआ, लेकिन माथा पीछे इतना कर रहा है वो। और ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप ऑनलाइन एग्जाम देते थे, कैसे करते थे? मैं बोली बेटा मैं ऑनलाइन एग्जाम कभी नहीं दी हूँ, मुझे नहीं पता ऑनलाइन का एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पे वही चीज वो डिस्कस कर रहा है कि मैंने इतना गलत किया अपने नोटबुक और किताब लेकर के, एक गलत हो गया मेरा। तो यही सब चल रहा है, और इधर उधर की बातें कर रहा है, अपने फ्रेंड्स की बातें कर रहा है। तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारा चीज एक साथ चलता है और बहुत सारे सवाल होते हैं। उस सारे सवालों के जवाब जो है वो हमें खोजने पड़ते हैं। कुछ के आते हैं, पता होता है, कुछ का नहीं पता होता है, तो देना पड़ता है। तो इस तरीके से चलते रहता है। अभी मेरी चाय खत्म हो गई है और चलते हैं रात का खाना बनाने के लिए। रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है मुझे। सुबह की सुबह की थोड़ी सी सब्जी बची है, जो कि मैंने सुबह नहीं दोपहर में बनाई थी। तो थोड़ी सी सब्जी बची है, तो थोड़ी सी रोटी बना लूँगी। और सत्तू का कुछ करती हूँ मैं। सत्तू का क्या बनाऊँगी? सत्तू का चोखा बना लूँगी, या तो फिर सत्तू पराठा बना लूँगी। वैसे पूछती हूँ कि क्या खाएंगे, तो रोटी ही सिर्फ बनाऊंगी और सत्तू पराठा या कुछ और बना लेती हूँ। बाबू अभी जग गया है और वो नीचे जो है वो मैट पे खेल रहा है, और वहाँ पे उसके पापा जो है वो शाम का अभी मखाना खा रहे हैं। शाम में मखाना फ्राई की थी चाय के साथ। तो मिलते हैं फिर आपसे। और अभी खाना बना लिए हैं, और खाना बनाने के बाद अभी आए हैं, और बालकनी में आज इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठूंगी, उसके बाद फिर सोने जाऊंगी। वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर बालकनी में ही बैठूंगी। और इधर का बेडरूम का और हॉल का बालकनी खुला रहता है, तो क्रॉस वेंटिलेशन में हवा बहुत अच्छी आती है। तो आप रूम में बेड पे भी बैठे रहिए, हॉल में भी बैठे रहिए, या बालकनी में बैठे रहिए,
बहुत अच्छी हवा आती है, इतनी अच्छी हवा आती है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही ठंडी ठंडी, बहुत अच्छी हवा आ रही है। लगता है कि आसपास में कहीं पे बारिश हुई है, इसलिए इतनी ठंडी हवा आ रही है। और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और